हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रामविलास मीना। आज का हमारा टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। फर्स्ट ईयर बीएससी पार्ट फर्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट एटॉमिक ऑर्बिटल में हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन, कण व तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। श्रोडिंगर ने इसी आधार पर इलेक्ट्रॉनों के साथ जुड़ी तरंग के व्यवहार को समझाने के लिए यह समीकरण व्युत्पन्न किया, जिसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण एक द्वितीय कोटि की अवकलित समीकरण है, जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं। डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर, तो द्वितीय अवकलज है सेकेंड डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट एक्स वाई एंड जेड, जो कि कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड एक्सेस के आप के सापेक्ष स्थिति बतलाते हैं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण एक द्वितीय कोटि की अवकलित समीकरण है। इसे हल करने पर साई के कई मान प्राप्त होते हैं। इनमें से कुछ काल्पनिक होते हैं, वो मान्य नहीं होते। इनमें उन मान का चयन किया जाता है जो तरंग यांत्रिकी के अनुरूप हो। साई के इस मान की सहायता से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता की गणना कर सकते हैं। नीचे दी गई समीकरण श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है, जो डेल स्क्वायर साइन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। यहाँ हम देखेंगे साई एक तरंग फलन है। इसका एक अक्ष के सापेक्ष अवकलन डेल साई अपॉन डेल एक्स और द्वितीय अवकलज डेल स्क्वायर साइन डेल एक्स स्क्वायर है। इसी तरह से वाई अक्ष के सापेक्ष, जेड अक्ष के सापेक्ष क्रमशः उसके सेकेंड डेरिवेटिव हैं। आप देखो पाई की वैल्यू होती है 3.14। एम इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और ई एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। वी पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा। एच प्लांक कांस्टेंट है, जिसका मान दिया हुआ है। आपको पिछले वाले उसमें भी न्यूमेरिकल्स में पता होगा। और एक्स वाई जेड निर्देशांक है। नेक्स्ट, साई तरंग फलन साई की सार्थकता, सिग्निफिकेंस ऑफ साई। साई एक आयाम फलन है जो गतिशील इलेक्ट्रॉन के साथ संयुक्त डी ब्रॉय इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार साई का मान किसी समय इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अतः यह एक अवस्था फलन है जो इसकी गणितीय सार्थकता को प्रदर्शित करता है, परंतु साई की कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती। ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ साई की कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती। साई का चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। साई का मान किसी समय इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अवस्था फलन है, गणितीय सार्थकता को प्रदर्शित करता है, लेकिन कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती। ये ध्यान देने वाली बात है। साई स्क्वायर की सार्थकता या सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर, जनरल क्वेश्चन आता है, रिपीटेड क्वेश्चन आता है साई और साई स्क्वायर के बारे में। इनकी सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर बहुत ही सीमित शब्दों में आपको दिए ही। साई स्क्वायर नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष में किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता की व्याख्या करता है। ध्यान दीजिए, साई स्क्वायर नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष में किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता की व्याख्या करता है। साई स्क्वायर एक इलेक्ट्रॉन तरंग आयाम का वर्ग है। इसके द्वारा इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता प्रदर्शित की जाती है, अर्थात प्रायिकता घनत्व या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। नाभिक से दूरी बढ़ने पर साई स्क्वायर के मान में कमी आती है, परंतु यह कमी कभी भी शून्य नहीं होता। अतः 100% प्रायिकता की सीमा का निर्धारण करना संभव नहीं है। नाभिक के चारों ओर वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की
प्रायिकता अधिकतम हो वो कक्ष कहलाता है। आप साइन स्क्वायर से उसे समझ सकते हैं। त्रिज्य एवं कोणीय तरंग फलन, रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन। आप नाम पे जाना है इनके, देखिए त्रिज्य मतलब रेडियस आर की वैल्यू होगी उस फलन में, साई फलन साइन आर के रूप में निरूपित होगा। और एंगुलर वेव फंक्शन जब आप 3 डायमेंशन में किसी की डायरेक्ट दूरी आर न लेके उसकी एंगुलर डिस्टेंस लेते हैं, कोणीय दूरी लेते हैं, तो वो कोणीय फलन थीटा वो साइन पर निर्भर करता है। नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष में इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को तरंग फलन द्वारा बताया जाता है, जिसका मान श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल द्वारा प्राप्त किया जाता है। एक परमाणुीय कक्ष से संबंध तरंग फलन साई के दो घटकों त्रिज्य फलन साई आर व कोणीय फलन साई थीटा और साई का गुणनफल होता है। आप ध्यान देना, एक परमाणुीय कक्ष से संबंध तरंग फलन साई किसका घटक है, आप दो तरीके से ले रहे हो, त्रिज्य और कोणीय फलन। तो दो फलन है, त्रिज्य फलन जिसे साई आर से बताते हैं और कोणीय फलन जिसे साई थीटा साई से का दोनों का गुणन फलन है। अच्छा, त्रिज्य फलन नाभिक से दूरी आर पर निर्भर करता है, जबकि कोणीय फलन थीटा व साई पर निर्भर करता है। अतः साई को लिख सकते हैं, तरंग फलन को लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ क्या बोला है, साई दो घटकों त्रिज्य फलन साई आर और कोणीय फलन साई थीटा का गुणन फलन है। तो हम यहाँ भी यही करेंगे, साई जो कि फलन है इक्वल टू है साई आर त्रिज्य फलन, साई आर क्या है, त्रिज्य फलन, और मल्टीप्लाई बाई साई कोणीय फलन साई थीटा साई, इन दोनों का गुणनफल साई तरंग फलन की वैल्यू है इन दोनों के गुणनफल के बराबर। त्रिज्य फलन का मान दो क्वांटम संख्या एन तथा एल पर निर्भर करता है। साई आर का मान दो क्वांटम संख्या एन तथा एल पर निर्भर करता है, जबकि कोणीय तरंग फलन क्वांटम संख्या तथा एम पर निर्भर करता है। अतः इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, साई बराबर एन एल, क्योंकि एन व एल पर निर्भर करता है त्रिज्य फलन का आर का, साई एन एल, और इसका मान एल और एम, एल व एम पर निर्भर करता है, तो उसे थीटा साइन के रूप में लिख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन से नाभिक से आर दूरी पर इसकी ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा साइन निर्देशांकों का कार्तीय निर्देशांक एक्स वाई जेड है। तो आप इसको समझाने की कोशिश की गई है, आपको कार्तीय निर्देशांकों और ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध सिर्फ समझाने के लिए ये चित्र दिखाया है। आप देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन है जिसकी पोजीशन अगर हम त्रिज्य फलन के रूप में देखें तो डायरेक्ट डिस्टेंस देख सकते हैं आर। अगर आर क्या है आपकी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, तो आपकी सीधा पोजीशन बता सकते हैं एक्स वाई जेड के संपर्क में। लेकिन अगर हम कोणीय दूरी देखें तो आपके जेड इक्वल होगा आर कोस थीटा, लेकिन अगर एक्स को देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो आर साइन थीटा कोस थीटा, ये कोणीय ध्रुवीय निर्देशांकों के सापेक्ष, और ये ऐसे 0 to y आर साइन थीटा साइन साइन। साइन की कक्षीय तरंग फलन की कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती, जबकि इसके वर्ग के निरपेक्ष मान साइन स्क्वायर की भौतिक सार्थकता होती है। हम पढ़ चुके हैं। ये परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता के घनत्व को प्रदर्शित करता है। यदि हम अलग अलग कक्षकों के लिए साइन एवं साइन स्क्वायर के मान परिवर्तित को आर थीटा और साइन के फलन के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो इसके लिए हमें 4 विमीय आरेख की आवश्यकता होगी। हम ग्राफ पेपर पे केवल द्विमीय चित्र बना सकते हैं, 3 डायमेंशन लिखिए इसे। इस कठिनाई को दूर करने के लिए त्रिज्य फलन में परिवर्तन और कोणीय फलन में परिवर्तन अलग अलग चित्रों से दर्शाया गया है, जो पिछले स्लाइड में आपने देखा। त्रिज्य फलन के आलेख 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। त्रिज्य फलन व नाभिक से दूरी r के मध्य आलेख, त्रिज्य प्रायिकता घनत्व व नाभिक से दूरी r के मध्य आलेख, त्रिज्य प्रायिकता फलन 4 पाई r स्क्वायर साइन स्क्वायर r व नाभिक से दूरी r के मध्य आलेख।
इन तीन तरीकों से त्रिज्य फलन के आरेख तीन प्रकार से बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट लीजिए आप, त्रिज्य तरंग फलन व नाभिक से दूरी r के मध्य आलेख। 1s 2s 2p कक्षकों के लिए साइन r तरंग त्रिज्य फलन तथा r के मध्य आलेख बनाने पर जैसे r का मान बढ़ता है वैसे वैसे साइन r का मान शून्य के समीप पहुंचता है। आप इस चित्र द्वारा इसको समझ सकते हैं। r त्रिज्य और साइन r के बीच मध्य ग्राफ जैसे जैसे बढ़ता है ये शून्य के समीप पहुंचता है। 2s ये 1s कक्षक के लिए आप दे रखा है ना, 1s ऐसे ही 2s कक्षक के लिए देखिए, ये ग्राफ पे ध्यान दीजिए। 2s कक्षक के लिए आलेख में एक बिंदु साइन r का मान शून्य है, इसे नोड कहते हैं, जबकि 2p में ये अनुपस्थित है। ये 2p में ये अनुपस्थित है। त्रिज्य तरंग फलन साइन और का नाभिक से दूरी r के मध्य में ये ग्राफ है। नेक्स्ट, त्रिज्य प्रायिकता घनत्व साई स्क्वायर r। त्रिज्य तरंग फलन का वर्ग किसी कक्षक के लिए उसकी प्रायिकता घनत्व को प्रदर्शित करता है। ये नाभिक से त्रिज्य रेखा पर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है, जनरली कक्षक को रिप्रेजेंट करता है। इससे इसके मान में नाभिक से दूरी r के साथ परिवर्तन को आलेख द्वारा प्रदर्शित करने पर 1s कक्षक के लिए नाभिक पर इसका मान अधिकतम होता है, जबकि कक्षकों के लिए नाभिक पर त्रिज्य प्रायिकता घनत्व का मान शून्य होता है। यहाँ दीजिए 1s कक्षक के लिए गिरता जाता है, साइन स्क्वायर r और r के मध्य शून्य नहीं होता, फिर बढ़ता है, और साइन स्क्वायर और r के मध्य अगर ग्राफ खींचा जाए तो इसका मान पहले बढ़ता है फिर गिरता है। थर्ड है त्रिज्य प्रायिकता फलन व नाभिक से दूरी r के मध्य। त्रिज्य प्रायिकता फलन क्या है? 4 पाई r स्क्वायर साइन के। एक कक्षक के लिए त्रिज्य घनत्व साइन r और नाभिक से दूरी r पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि परमाणु की गोलीय सम्मति होती है। अतः नाभिक से r व r प्लस dr त्रिज्याओं के गोलों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता 4 पाई r स्क्वायर साइन स्क्वायर के द्वारा दी जा सकती है। त्रिज्य प्रायिकता फलन 4 पाई r स्क्वायर साइन स्क्वायर r नाभिक से r दूरी पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है, जो क्रमशः ऐसे दिखाया जा सकता है। 1s के लिए अगर r और त्रिज्य फलन 4 पाई r स्क्वायर r 1s और 2s कक्षक के लिए इस तरह से प्रदर्शित करेगा तथा 2p कक्षक के लिए इस तरह से प्रदर्शित करेगा। प्राथमिकता घनत्व फलन 4 पाई r स्क्वायर साइन स्क्वायर r का नाभिक से दूरी के साथ आलेख निम्न है। कोणीय तरंग फलन साइन थीटा साइन केवल दो क्वांटम संख्याओं l और ml पर निर्भर करता है, यह n पर निर्भर करता है। अतः सभी s कक्षकों के लिए कोणीय तरंग फलन का मान समान रहता है। कोणीय तरंग फलन साइन थीटा साइन व कोणीय प्रायिकता साइन स्क्वायर थीटा साइन घनत्व को s तथा p कक्षकों के लिए चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन समूह s कक्षक के लिए तरंग फलन इस तरह से दिखाया गया है। थीटा हाइड्रोजन pz कक्षक के लिए ये डबल पॉली डंबलाकार आकार का है। जब कोणीय तरंग फलन का वर्ग करते हैं तो s कक्षक के लिए वर्ग करने पर आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इसका मान सभी दिशाओं में समान है। जबकि p कक्षक के लिए वर्ग करने पर p कक्षक के लिए आलेख और विस्तारित हो जाता है। आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद। स्टे सेफ।